नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं महाकाल का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे ताकि कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आए और सदैव आप अपने जीवन के अंदर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति की सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाती है उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता। इसीलिए सुबह की शुरुआत के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह उठते ही आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करें और उसके बाद देखें किस प्रकार देवतत्व का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और देखते ही देखते सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, आज के समय में सबसे व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इन चार चीज़ों की व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना इन चार चीज़ों के व्यक्ति ना तो जीवन की कल्पना कर पाता है और ना इस काल भय जीवन के अंदर जी पाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो धन। दोस्तों, बिना धन के व्यक्ति किसी प्रकार की कोई चीज़ की कल्पना ही नहीं कर पाता। व्यक्ति का जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई औचित्य ही नहीं रहता। दोस्तों, दूसरी चीज़ है उत्तम स्वास्थ्य। दोस्तों, आपके पास धन बहुत सारी मात्रा के अंदर है, धन की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही उत्तम नहीं रहता तो आपके द्वारा लाख कमाया गया भी किसी प्रकार का काम नहीं आता। इसी वजह से उत्तम स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन के अंदर जरूरी माना गया है। दोस्तों, तीसरी चीज होती है अच्छा व्यवहारिक पारिवारिक जीवन। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, धन भी आपके पास है, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है, परिवार के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई कद्र नहीं है, समाज के अंदर आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन आपका खंडित है, तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके द्वारा किए गए सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और आपको उसके जीवन का किसी प्रकार का औचित्य प्राप्त नहीं हो पाता। और दोस्तों, चौथी अगर किसी प्रकार की चीज़ की बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा की गई चीज़ें, हमारे द्वारा किए गए पाप, हमारे द्वारा किए गए पुण्य हमारे आगे वाले जीवन के बारे में और साथ ही साथ मृत्यु का रास्ता तय करते हैं। किस प्रकार की मृत्यु हमें प्राप्त होती है, किस प्रकार देवता हमें लेने के लिए आते हैं या किसी प्रकार राक्षस जीवन हमें जीना पड़ता है, यह इन चार चीज़ों के ऊपर प्रभावित होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर बना रहे तो रोज सुबह उठते ही आपको इन मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों, हनुमान जी इस दुनिया के कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं और हनुमान जी का वास हर कोने के अंदर माना जाता है। अगर ऐसा कोई भक्त है जो लाख परेशानियों से घिर चुका है, उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिले, तो दोस्तों रोज सुबह उठते ही आप नियम बना लें कि रोज सुबह उठते ही स्नान करने के बाद पहला काम यही करें कि आप हनुमान चालीसा का जाप करें। जितना ज़्यादा हो सके अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं या फिर इनमें से किसी एक चौपाई का, जैसे कि दोस्तों अष्टसिद्धि, नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, या फिर भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस प्रकार की अगर आप चौपाइयों का जाप करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पास अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ आती है और साथ ही साथ कैसा भी शत्रु क्यों न हो, कैसा भी दुश्मन क्यों न हो, आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। बस मात्र आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का नित्य जाप करने से आपके मस्तिष्क के अंदर अच्छे योग बनते हैं, मस्तिष्क के अंदर अच्छे विकार आते हैं और साथ ही साथ आपको कोई भी बुरी शक्ति प्रभावित नहीं कर पाती है। घर परिवार के अंदर अच्छा व्यवहार सभी का देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको किसी कार्य के अंदर असफलता, अर्थात कि सफलता नहीं असफलता प्राप्त हो रही है, कोई आपने प्रयत्न किया है लेकिन आपको हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर निराशा हाथ लगी है, चाहे आपने धन कमाने का सोचा है तो उल्टा आपका नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता है, तो दोस्तों आपको ज़रूरत है महाकाल अर्थात भगवान भोलेनाथ के चरणों के अंदर जाने की। दोस्तों, आज हम आपको जो ऐसा मंत्र बताएंगे, इस
मंत्र को बोलने के लिए न तो किसी प्रकार के आपको नियम की पालना करनी होती है, न किसी प्रकार के स्नान आदि की जरूरत होती है, न किसी प्रकार की कोई विशेष जगह की जरूरत होती है। जहां आप खड़े हैं, जैसी मुद्रा के अंदर आप हैं, बस आप अपने हाथ और मस्तिष्क को एकाग्र करें और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप करें। और विशेष बात दोस्तों यह है कि इस मंत्र का जाप छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं। और इस मंत्र के अंदर इतनी ज़्यादा दोस्तों शक्ति है कि समझ लीजिए आपका कैसा भी क्यों न कार्य हो, तुरंत प्रभाव से उस कार्य को बनना ही पड़ता है, बस मात्र इस मंत्र के जाप से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर लिखिए जय भोलेनाथ और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों यह मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र से लिया गया है। ओम हो जूं स, ओम हो जूं स। इस मंत्र का दोस्तों बस मात्र आपको जाप करना है। दोस्तों यह मंत्र नहीं, समझ लीजिए साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इस मंत्र का अगर आपने जाप कर लिया तो साक्षात कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी को, साक्षात महाकाल को आपकी रक्षा के लिए आना पड़ता है। बस दोस्तों आप क्या करें, नित्य सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करने के तत्पश्चात इस मंत्र का 11 बार मात्र जाप कर लें। 11 बार जाप करने के बाद आप अपने कार्य की शुरुआत करें। आप नहाए धोए किसी भी प्रकार का कार्य करें। लगातार अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता, आपको आपके कार्य के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब बात करें दूसरे मंत्र की और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि अगर आपके जीवन के अंदर घटित होती है। दोस्तों जैसे कि अगर आपने कई बार नोटिस किया है, सुबह उठते हैं, उठने के तुरंत बाद ही आपको थकान सी आने लगती है, या फिर जिस कार्य को आपने रात में या कुछ समय पहले आपने सोचा था वह कार्य आपका बिगड़ जाता है, आपको उस कार्य के अंदर सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और आप सोचते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों आपको इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह मंत्र कई देवी देवताओं को अपने घर के अंदर बुलाने का, प्रसन्न करने का कार्य करता है। दोस्तों इस प्रकार से मंत्र है कि आप सबसे पहले आप उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद जिस प्रकार अपने दोनों पैरों की पालती मारकर आपको बैठ जाना चाहिए और अपनी हथेलियों को आप आगे की तरफ कर दें। और हथेलियों को जब तो आप आगे की तरफ करते हैं तो हथेलियों के बीच के अंदर एक त्रिशूल का निर्माण होता है, जो दोस्तों आपको सकारात्मकता आकर्षित करवाता है, आपके कार्यों को बनाता है और नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं उनको समाप्त करने का कार्य करता है। बस आप अपने हथेलियों को आगे करें और उन हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कि दोस्तों कर का अगला भाग है, सबसे आगे वाले भाग के अंदर माता लक्ष्मी का निवास होता है। कर के मध्य भाग के अंदर सरस्वती का निवास होता है, क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी भले ही क्यों न हो लेकिन उसे खर्च करने की सद्बुद्धि सरस्वती न होती है तो उसके पास लक्ष्मी होना न के बराबर माना जाता है। कर मूले तू गोविंद, अर्थात कि भगवान विष्णु और सारे देवी देवताओं का वास कर के मूल भाग के अंदर पाया जाता है। अगर आपने कर के मूल भाग का यह मंत्र जाप कर लिया तो सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। उसके बाद अपनी आंखें खोलें और बोले प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात कि अपने हाथों को जोड़ लिया, अपने हाथों के दर्शन मात्र कर लिए तो समझ लीजिए आपने सारे देवी देवताओं के दिव्य शक्तियों के दर्शन कर लिए। दोस्तों यह मंत्र कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर, लेकिन आपको आपकी आंखें बंद करनी चाहिए। उसके बाद जितनी बार भी आप मंत्र बोले अपने मुख की फूंक अपने हाथों पर मारते जाएं। ऐसा लगातार करने के पश्चात आप क्या करें, 7वां आखिरी मंत्र बोले। आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, आप जिसके बारे में बोलना चाहते हैं, वह मनोवांछित इच्छा बोलने के बाद अपनी हथेलियों को अपने आंखें से लेकर मुख तक आपको इसको फिराना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपकी किस्मत चमकती है। देखते ही देखते आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही रौनक देखने को मिलती है, खुशियाँ आपके आसपास चहलकदमी करने लगती है और आपको देखते ही देखते अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसी
तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप रोज सुबह उठते हैं, उठते ही सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर करनी चाहिए। दोस्तों माना जाता है सुबह का समय धरती पर देवी देवताओं के भ्रमण का समय होता है। अगर आप इस समय अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई रखते हैं तो उस स्थान पर देवी लक्ष्मी अपना वास बनाती है, उस स्थान पर देवी लक्ष्मी रहने के लिए आती है और देखते ही देखते उस घर का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।